नमस्कार भाइयों बहनों। मैं वीर मलिक आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो हम सब लोगों ने देखी हैं, हम सब लोगों के सामने हुई है और उनके क्या परिणाम और किस तरह की वो आज तक हमारे सामने प्रेजेंट की गई। मैं शुरू करता हूं सन 2020 से। हमारी ओक्सी में एक मुहिम थी कि बिल्डर चोर है, वो चोरी कर रहा है, ऑक्सी को लूट रहा है, निवासियों को लूट रहा है, वो पार्किंग नहीं दे रहा, वो मेंटेनेंस बढ़ा रहा है, वो 15-20 लाख रुपए की एक फीस वसूलता है अपनी प्रोफेशनल के नाम पे, वो अन्य रिसोर्स से ऑक्सी को अपने पर्सनल हित के लिए लूट रहा है। आपने भी यही सुना, मैंने भी यही सुना, हम सब ने यही सुना। हुआ क्या कि निवासियों ने एक टीम निकली निवासियों के बीच से, वो उससे पहली है, जिसने अपना नाम रखा नवयुग। संस्था रजिस्टर्ड कराई, 5-6 लोग इकट्ठे। मुझे तो लगता है कि ये पहले से ही प्री प्लांट ऑक्सी में आए और इन्होंने ये एक मुहिम छेड़ी कि ऑक्सी को लूटा जा रहा है। निवासियों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सवाल जवाब किए इन 6-7 लोगों के जो बताते गए वो इनके पीछे चलते गए। ऑक्सी निवासी धरने पे भी बैठे, लोगों ने प्रदर्शन भी किए, लोगों ने तन मन धन से इनको हर तरीके से सपोर्ट किया, पैसा भी दिया। मैंने सुना है 14-15 लाख रुपए चुनाव से पहले ओक्सी निवासियों ने अपनी जेब से इन लोगों को दिए, ओक्सी में चुनाव लड़ने के लिए, बिल्डर से ओक्सी को मुक्त करने के लिए, जो आज क्रांतिवीर कहते हैं कि हमने ओक्सी को आजाद कराया। चलिए, जैसे भी हुआ, उसके बाद 2021 29 अगस्त को चुनाव हुए और मात्र 161 या 171 वोटें अपोजिशन में पड़ी। टोटल ओक्सी निवासी इन नवयुग लोगों के साथ था, इंक्लूडिंग मी। मुझे आज भी कहा जाता है कि ये नवयुग पार्ट 2 है, ये तो उन्हीं का साथी है, उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, मैं था उनके साथ। जो मेरे से बन पड़ा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनको उठा के कहीं चांद पे बैठा दिया, जो मेरे से बन पड़ा, जो मैं कर सका वो मैंने किया। लेकिन धीरे 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 चलते चलते क्या हुआ कि जो लोग ऑक्सी के साथ थे वो किस लिए लेके आए थे कि हम जो ऑक्सी में हो रही गलत चीजें हैं उनका सुधार किया जाए। नंबर एक पर था, 2019 में घटना हुई थी एफ टावर के, पुष्कर कुमार जी हैं जिनकी गाड़ी पर छत टूट कर गिरी थी, सीमेंट टूट कर गिरा था। उस समय से बिल्डिंग रिपेयर का मुद्दा लेकर चल रहे थे, बोलते थे कि बिल्डर ने फंड बढ़ा दिया है जिसको हम घटाएंगे, और इन्होंने घटवाया कि इसी में ऑक्सी का काम होगा, बिल्डिंग रिपेयर होगी, एसटीपी चलेगी, डब्ल्यूटीपी चलेगी, सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे, हम पार्किंग का आवंटन अपने तरीके से करेंगे, सही करेंगे। अब जो हुआ वो आपके सामने। तो चलते चलते जब ये लोग आए और लोगों ने इनको साथ देके इनको चुनाव में लेकर के आए और इनको जिताया, आते ही इन्होंने सबसे पहले काम किया सिक्योरिटी को हटाने का। सबसे पहले बिल्डर के टाइम पे सिक्योरिटी का बिल आता था 6 लाख 6.5 लाख। जैसे ही ये लोग आए उन्होंने सिक्योरिटी हटाई, बिल आज देख लो सिक्योरिटी का बिल आता है 11 लाख। मार्केट एप्रिसिएशन नहीं हुआ, लेकिन खर्चे का एप्रिसिएशन 50% बढ़ गया, 6 लाख से 11 लाख। सोचिए आप। तो जब लोगों को ये नीयत दिखाई दी कि भेड़ नहीं भेड़िया है नियत में, हम ही को खा रहा है, तो लोग इनसे साइड होते चले गए, अलग हटते चले गए। समझाने की भी कोशिश करी, समझाया भी, बताया भी, लेकिन उन्होंने किसी का कुछ नहीं सुना और उन्होंने क्या किया, सबको दरकिनार कर दिया। और बस
अपनी तानाशाही दिखाते हुए ओक्सी को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जितना मैनेजमेंट था, जो पैसे का लेन देन था, वो पूरे के पूरे के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। उसके बाद चुनाव की दूसरी बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। भाई जब चुनाव ड्यू हो गए तो आपको चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। इन्होंने हरचंद कोशिश करी चुनाव को रोकने की, पर वो ड्यू थे तो होने ही थे। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव हुए। चुनाव में इन्होंने फिर झूठ फैलाया। 10 दिन पहले बिल्डिंग रिपेयर का प्रोपगेंडा हवन करके, भगवान का नाम लेके झूठ बोला इन्होंने। बिल्डिंग रिपेयर शुरू कर दी, और बिल्डिंग कैसे शुरू करी वो आपको पता है। चुनाव होते ही वो शेर ने 4 कदम पीछे हटा लिए। बोला क्यों हटा दिए? बोले अभी शेर ने कदम पीछे हटाए हैं, अभी देखना आगे क्या करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट के वर्ड थे। तो उस समय नहीं पता था कि 4 करोड़ ये लोगों की जेब से लूटने वाले हैं, इसलिए कदम पीछे हटाए। खैर ज्यादा ना बताते हो इस बारे में, आप सबको पता है। लोगों के इन्होंने पैर पकड़े, हाथ जोड़े वोट मांगने के लिए कि कोई और ना आ जाए इस कुर्सी पर, जिसको एक कुर्सी बोलते, मैं तो उसको स्टूल भी नहीं समझता, लेकिन इनके लिए वो कुर्सी ही है। जहां 5.5 करोड़ का घोटाला आज दिखाई दे रहा है, तो वो इनके इनके लिए इससे बड़ी कुर्सी कुछ हो नहीं सकती। उसके बाद इन्होंने क्या किया? आज 7 महीने होने जा रहे हैं चुनाव के। एक काम बता दो कि जो नवयुग टीम ने किया हो, सिवाय झाड़ू पोछा और सिक्योरिटी के अलावा, एक भी व्यक्ति सोसाइटी का बता दे कि इन 7 महीने में एक भी काम किया है। और अभी मैंने हिसाब का एक पर्चा आप सबके सामने निकाला है। हिसाब इनकम इनके हिसाब से लिए और खर्चे जो होने चाहिए, ये नहीं कि एस्टिमेटेड कुछ भी उठा के दे दिए, जो होने चाहिए वही खर्चे लिए, एक्चुअल खर्चे लिए हैं। अगर गलत लिए हो तो नवयुग टीम साबित करके दिखाए, ये मेरा चैलेंज है। तो इन्होंने 7 महीने में कुछ नहीं किया, और एवरेजन इनकम 45,90,000 रुपए पर महीने अप्रैल 22 से मई 24 तक है। मतलब मोटा मोटी 40 लाख रुपए की रिसीट जनरेट होती है हर महीने ओक्सी के अंदर। और उसमें काम क्या होता है आप देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने बिल्डिंग रिपेयर का काम शुरू किया कि हम बिल्डिंग रिपेयर करेंगे। इन्होंने बोला कि एक करोल बाग की कोई कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वे करके हमको एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट कर देगी। वो कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी, वो कौन सी कंपनी थी जो सर्वे करके गई, दिन में करके गई, रात को करके गई, अंधेरे में करके गई। वो सर्वे कौन कंपनी करके गई है आज तक पब्लिश नहीं किया गया, सिवाय एक व्यक्ति जिसका नाम नितेश ये बताते हैं। उस अकेले व्यक्ति ने एक रिपोर्ट बना दी 3,81,00,000। क्या आप लोग इस पे विश्वास करते हैं कि 3,81,00,000 में ही बिल्डिंग रिपेयर हो जाएगी? इसमें इससे ज्यादा या इससे कम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति ऐसा है पूरी सोसाइटी में सक्षम जिसके पास ये नॉलेज है कि वो बता सकता है सोसाइटी कितने में रिपेयर हो। उसके बाद इन्होंने झूठ बोला, निवासियों को टावर टावर जा करके लेकर निवासी इनके झांसे में नहीं आए। उसके बाद इन्होंने एमपी थिएटर पर मीटिंग रखी जहां पर निवासियों ने इनको सिरे से नकार दिया। उसके बाद इन्होंने आसपास के ब्यूरोक्रेट्स में अपनी एक रिक्वेस्ट दी कि हम आज के बाद कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सोसाइटी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी के, लोग बोलते हैं कि पेंट नहीं होगा तो सोसाइटी गिर जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स आके खाली करवा देंगे। अरे मुझे किसने भगा दिया आपको कि बिल्डिंग को पेंट करने से मजबूत हो जाएगी, या बिल्डिंग पे पेंट नहीं करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को कहता है कि बिल्डिंग को पेंट करने से मजबूत हो जाएगी या उसको खाली नहीं कराया जाएगा? ये आपको केवल बहकाया जाता है। बिल्डिंग मजबूत होगी पिलर से, कॉलम से, बीम से, जो कि बिल्डर की लायबिलिटी है, वो कर रहा है, लेकिन ये तरीके से करने नहीं दे रहे, उसको उलझा के रखा हुआ है। अब इन्होंने लोगों को भकाया पूरी तरीके से, एक पोल खेल दिया कि उस पोल पे हमें 366 लोगों ने, 562 लोगों ने ये सब अप्रूवल दे दिया, हम बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसको सीरियस से नकार दिया कि ये जो भी किया गया है फ्रॉड है, गलत है, इसको वापस सोसाइटी में जाइए, जीबीएम करिए, निवासियों को अपना पूरा एजेंडा बताइए, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप बिल्डिंग रिपेयर करिए, फंड बढ़ाइए, अदरवाइज आप कोई फंड नहीं बढ़ा सकते। 1 मई को जो पैसा काटा था अभी तक मुझे नहीं लगता शायद वापस कर दिया, अगर कर दिया हो तो आप चेक कर लें। तो अगर ये सही थे
तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इनको कैसे नेग्लेक्ट कर दिया, इनको इनके डिसीजन को कैसे रिवाइज कर दिया। ये लोगों को झूठ बोलते हैं, भटकाते हैं, बहकावा छलावा इनके अंदर है, क्योंकि लोग निवासियों के पैसे से इन लोगों के घर चल रहे हैं, इनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। यहां तक की कहानी आपको पता है। अब आने वाली 9 तारीख को रविवार को शाम को 7 बजे मीटिंग है, उसमें जाके अच्छे से समझिए कि जो 5,41,00,000 का घपला दिखाई दे रहा है वो कहां है। इनकम 46 लाख कंफर्म है, 45,90,000 रुपए इनकम है, उसके खर्चे आप दो। अगर कहते हो कि ये खर्चे सही नहीं है, 27 लाख के खर्चे अगर सही नहीं है तो ये 30 लाख के हैं या 35 लाख के हैं या 40 लाख के हैं या ये 70 लाख के हैं, वो खर्चों का हिसाब दो। एमपी थिएटर पे बैठ के देना पड़ेगा 2 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को। निवासियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, 9 तारीख को आओ, पहले हिसाब, उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर के लिए फंड बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, जरूरत है या नहीं है। अगर 5.5 करोड़ रुपए की इनकम अभी तक बची हुई है ऑक्सी के पास, तो 1 पैसा देने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। एक बीओएम का व्यक्ति है जो हमेशा झूठ बोलता है, कोरे झूठ बोलता है, उसने कहा कि निवासी आ जाए, इवन मुझे बोला कि ये आ जाए और सोसाइटी चला ले, खुद पता लग जाएगा सोसाइटी कैसे चलती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ओपन चैलेंज स्वीकार करता हूं और दूसरा चैलेंज उसको देता हूं, अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है और झूठ खत्म हो गया हो, जरा सा भी सच बचा है, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मैसेज पे भी लिखा था कि 3 महीने के लिए सोसाइटी निवासियों के हाथ में दे दे, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि कुर्सी पर ये 9 के 9 लोग बैठेंगे, कुर्सी पर यही बैठेंगे, निवासियों को सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए और मैनेजमेंट निवासियों के तरीके से चलेगा। और 3 महीने में अगर बाल का खाल ना निकाल दिया, सोसाइटी से 5 करोड़ कहां गए ये ना बता दिया, तो सजा ये तय करेंगे, भुगतूंगा मैं। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो, अदरवाइज एमपी थिएटर पे खड़े होकर के माफी मांगे कि मैंने ऐसे बोला था, गलती से बोल दिया, आगे से नहीं बोल। अगर हिम्मत नहीं है तो माफी मांग ले, अगर चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत है तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो सजा ये देंगे, भुगतूंगा मैं। वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, एमपी थिएटर पे खड़ा होकर के ये सजा देंगे और मैं लेने के तैयार रहूंगा, लेकिन झूठ नहीं चलेगा। ये 8 बजे के बाद कुछ भी बोल दो व्हाट्सएप पे, ये मैंने बोल दिया, कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो समय खत्म हो गया। अब निवासी जाग चुके हैं, सबको पता है। मेरी सभी निवासियों से रिक्वेस्ट है, आज सिर्फ इतना ही कि एक बार फिर से आपके हाथ में पावर आई है जो निकल गई थी। आपका मैनेजमेंट एमपी थिएटर पे आपके सामने खड़ा होगा, आपको प्रश्न पूछने हैं, अपना हिसाब मांगना है, 5,41,00,000 के एक एक पैसे का हिसाब मांगना है, उसी से बिल्डिंग रिपेयर करानी है। 1 रुपया देने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। और ये 3 महीने के लिए सोसाइटी को निवासियों के हवाले कर दे। 3 महीने में अगर बाल की खाल ना निकाल दी तो मेरा नाम बदल देना। सजा फिर बोल रहा हूं कि जो निवासी सजा तय करेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को, निवासियों के लिए दोनों ही चीजें हैं। अधिकार ये है कि प्रश्न पूछना, पैसा हम देते हैं, हिसाब मांगना, ये हमारी अधिकार क्षेत्र में आता है। और एमपी थिएटर पे आना, मीटिंग में आना, ये आपका कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर आप अधिकार भूल जाओगे, सिर्फ कर्तव्य मांगोगे, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ कर्तव्य के लिए लड़ोगे और अधिकार भूल जाओगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। अधिकार और कर्तव्य दोनों आपके पैरेलल चलते हैं, तभी आपकी गाड़ी बैलेंस में चलती है। तो निवासियों, आपको अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों समझने होंगे। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी को गाली नहीं देनी है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी को पीटना नहीं है, हमारा किसी से कोई बैर नहीं। इवन 9 लोगों से भी मेरी या इस सोसाइटी की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है।
पहले भी यार दोस्त निवासी जो थे वो आज भी हैं। उस जिम्मेदारी की इस स्थान पर ये 9 लोग बैठे हैं, तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से इनसे प्रश्न किए जाते हैं, अदरवाइज ये कहीं पिक्चर में नहीं है। कल कोई और होगा उससे पूछा जाएगा, परसों कोई और होगा उससे पूछा जाएगा, तो ये एक प्रारूप है, ये चलता रहेगा। ये मान के ना चले कि हमसे किसी की पर्सनल दुश्मनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ मैं इतना ही, 9 तारीख में आइए और एक बार वो वीडियो हिसाब वाली जरूर देखिए, 5,41,41 लाख का हिसाब जरूर मांगिए और उसके बाद ही किसी मुद्दे पर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।